हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल 100% स्टडी संजू। सो कैसे हैं गाइस? आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 जिसका कि एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अगर क्वेश्चन नंबर 5 से पहले जितने भी सारे क्वेश्चन है क्लास 6 के, यदि आप लोग चाहते हैं सॉल्व करना तो हमारे चैनल पर सारे क्वेश्चंस हैं, बस सर्च करिए और अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को विदाउट डिले, विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। दिया है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा अंक लिखना है जिससे कि 3 से ये सारी संख्याएं विभाज्य हो जाए। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको विभाज्यता का नियम याद आ रहा होगा 3 से, जो कि मैं ऑलरेडी आप सभी को पढ़ा चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही था। एनीवेज फिर से बनाते हैं। तो हमारा 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अगर किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों का योग 3 हो जाए, यानी 3 से विभाज्य हो जाए, तो वह संख्या क्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ इस डैश में तो कुछ फिल करना ही है। ओके, तो यानी इतने सारी संख्याओं का अगर योग यानी जोड़ कर दें एक एक संख्या और उन संख्या को देखें ये 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये संख्या 3 से हमारी विभाजित हो जाएंगी। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो हमें कुछ नहीं पता है तो इसके लिए बस डैश करेंगे, प्लस ये 6 + 7 + 2 + 4। तो टोटल ये जोड़ के कितना आ जाएगा जी? देखिए तो 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और यहाँ पर 19, 12 7 19 होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर 19 हुआ। अब 19 में ऐसा यहाँ पर कौन सी संख्या जोड़े, सबसे छोटी संख्या हो या सबसे बड़ी संख्या, ताकि यह यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों बताना है, क्योंकि देखिए सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए बोला गया है। तो यहाँ पर सबसे छोटा अंक क्या लिखेंगे कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। तो अगर 1 लिखे तो ये टोटल मिल करके 20 होगा, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 लिखेंगे तो 21 होगा, जो कि 3 से 21 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस डैश के जगह 2 ऐड करते हैं। तो यानी इसे हमने जोड़ा 19 और 2 21, यानी ये 3 से विभाजित हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट अब एक बड़ा अंक भी जोड़ने को कहा है। तो ये टोटल तो जोड़ने पर यहाँ फिल करने पर यानी 19 ही आएगा, है ना? 19 है। अब 19 में सबसे बड़ा अंक कौन जोड़े? सबसे छोटा तो हमने 2 जोड़ा, तो सबसे बड़ा अंक यहाँ पर मान लीजिए कि 9 से स्टार्टिंग करते हैं। ओके, अगर देखें तो अंतिम यानी 1 से 9 तक ही होता है, तो 9 को लेते हैं। अगर इसमें हम 9 को ऐड कर दें तो कितना होगा? 9 9 18, 10 28, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। बट 8 इसमें जोड़े तो शायद हो सकता है कि डिवाइड हो जाए। देखिए अब तो ये 8 8 16 17 का साथ हाथ में 1 और ये 1 1 2 यानी 27 हुआ, जो कि आपका 3 9 27 3 से हो जाएगा। तो ये एक रहा 27 और एक बना 21, लेकिन इन दोनों में हमने क्या क्या डिजिट जोड़ा था? जो जोड़े हैं वही तो हमारा आंसर होगा ना। तो यहाँ पर डब्बा रख लेते हैं। ये देखिए सबसे छोटा अंक हमने जो इसमें जोड़ा है 2 जोड़ा है, और दूसरा वाला सबसे बड़ा अंक यहाँ पर हमने 8 जोड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 8। सबसे छोटा अंक 2 और सबसे बड़ा अंक 8। ऑल राइट गाइस, चलिए बी नंबर क्वेश्चन को विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर बी में जस्ट सेम ही करना है। ओके, तो एक काम करेंगे, पहले इसको ऐड कर लेते हैं सिंपल फॉर्मेट में। तो ये रहा 4 6 10, 10 5 15, 15 और यहाँ पर 2 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा? आप जोड़ करके बताइए कमेंट बॉक्स में। तो 24 होगा। वैसे मैं भी बता देती हूँ,
24 में अब यहाँ पर क्या जोड़ा जाए कि ये 3 से डिवाइड हो, कम से कम छोटा से छोटा अंक अभी देखना है। तो अब अगर छोटा से शुरू करें तो एक 25 डालेंगे तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा, यानी 1 और जोड़ेंगे तो 25 होगा, तो 2 जोड़ें तो ये 26 हो जाएगा, जो कि ये भी विभाजित नहीं होगा 3 से। 26 कहाँ से विभाजित हो सकता है? तो ये 3 कम से कम हमें जोड़ना पड़ेगा। सबसे छोटा अंक 3 जोड़ेंगे तो ये 27 बनेगा, यानी 9 बार में 3 से विभाजित होगा। ठीक है, सबसे छोटा अंक तो हमने जोड़ लिया मैम। अब यहाँ पर सबसे छोटा अंक क्या है हमारा? 3 है, और सबसे बड़ा अंक भी जोड़ना है। तो यहाँ पर ही टोटल जोड़ने पर क्या आ रहा है? 24। तो 24 लिखेंगे, और बड़ा अंक यानी 9 से स्टार्टिंग करेंगे। तो अगर यहाँ पर 9 जोड़ लें तो 9 4 13, ओके, 13 का 3 हाथ में 1, 2 1 3 33, तो हो सकता है, हो जाएगा, आराम से देख लेते हैं। 9 4 13 का 3 हाथ में 1, ओके, ये 2 रहा, 1 जोड़ेंगे 3 33। तो ये आपका 33 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो आराम से हमारा डिवाइड हो जाएगा, है ना। 11 3 33। तो हमने यहाँ पर अंतिम अंक यानी सबसे बड़ा अंक क्या जोड़ा? सबसे बड़ा अंक 9, ओके, तो ये रहा सबसे बड़ा अंक। और राइट गाइस, तो इस तरह से 3 और 9 हमारा आंसर हुआ। चलिए, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा भी कहीं आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया या नहीं, ओके। और आगे के क्वेश्चंस के लिए भी बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम उसमें सुधार करेंगे, बस आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि कैसा रहा फीडबैक, ओके। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।